अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसलियात और आप देख रहे हैं दी फेमस एंड ग्रेट टीवी। तो आज हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो वीडियो शुरू करते हैं। 1879 में जर्मनी में पैदा होने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के मशहूर साइंसदानों में से एक हैं। रिश्तेदारी के बारे में इनके नज़रियात ने तबियात की एक नई शाख के लिए फ्रेमवर्क रखा और बड़े पैमाने पर तवानाई के मसवाद पर आइंस्टाइन का E=mc² दुनिया के मशहूर फार्मूलों में से एक है। 1921 में इन्हें नज़रियाती तबियात और क्वांटम थ्योरी की इर्तिका के लिए तबियात में नोबेल इनाम दिया गया। आइंस्टाइन एक आज़ाद मुफक्किर के तौर पर भी जाना जाता है जो इंसानी और आलमी मसाइल पर बात करता है। एटमी तबियात की नज़रियाती तरक्की में हिस्सा डालने और FD की हौसला अफजाई के बाद रोजवेल्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। बाद में इसने जोहरी हथियारों के इस्तेमाल जर्मनी में यहूदी वालिदैन के यहाँ पैदा हुए। आइंस्टाइन स्विट्ज़रलैंड में आबाद हुए और फिर हिटलर के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका। आइंस्टाइन वाकई एक आलमी इंसान था और 20वीं सदी का एक गैर मुतनाज़ ज़हीन था। इब्तदाई ज़िंदगी अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मन सल्तनत आलम में पैदा हुआ। इसके वालिदैन मेहनत कश तबके सेल्समैन, इंजीनियर और गैर मुशाहिदा यहूदी थे। 15 साल की उम्र में ये ख़ानदान इटली के शहर मिलान चला गया, जहां इसके वालिद को उम्मीद थी कि अल्बर्ट मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा। ताहम आइंस्टाइन की जहानत और इल्म के प्यास के बावजूद इसकी इब्तदाई तालीमी रिपोर्ट्स ने तालीमी मैदान में एक शानदार कैरियर के सिवा कुछ भी तजवीज़ किया। इसके असातिज़ा ने इस मध्यम और सीखने में सुस्त पाया। मसले का एक हिस्सा ये था कि अल्बर्ट ने ज़बानें सीखने और रूट के ज़रिए सीखने में कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की जो इस वक्त मकबूल थी। स्कूल ने मुझे नाकाम किया और मैं स्कूल में नाकाम रहा। इसने मुझे तंग किया। असातिज़ा ने फील्डवेबल रिसर्चर्स के तरह बर्ताव किया। मैं वो सीखना चाहता था जो मैं जानना चाहता था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं इम्तिहान के लिए सीखूँ। आइंस्टाइन और शायर 1883 12 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने जियोमेट्री पर एक किताब उठा ली और इसे कवर से कवर तक पढ़ा। बाद में वो इसे अपने मुकद्दस किताबचा के तौर पर हवाले देते थे। वो रियाजी की तरफ मुतवज्जा हुआ और ख़ुद को सिखाया। उम्र की अजीम साइंसी दरियाफ्तों से वाकिफ़ हुआ। अल्बर्ट की आज़ाद सीखने के बावजूद वो स्कूल में ही रह गया। आखिरकार इसे अहकाम ने छोड़ने का वो कहा क्योंकि इसकी बेहस दूसरे तलबा के लिए बड़ी मिसाल काम कर रही थी। इसने ज़्यूरिख के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी। इसकी पहली कोशिश नाकामी थी क्योंकि वो नबातात, हैवानात और ज़बानों के इम्तिहानात में नाकाम रहा। ताहम इसने अगले साल पास किया और 1900 में कॉलेज में इसने एक साइंसी तालिब इल्म मेलवा मैरिक से मुलाकात की और तवील दोस्ती के बाद इन्होंने 1903 ही में शादी की। कई साल बाद तलाक से पहले इनके 2 बेटे थे। 1896 में आइंस्टाइन ने फौजी भर्ती से बचने के लिए अपनी जर्मन शोहरियत तर्क कर दी। 1901 में स्विस शहरियत के लिए कामयाबी से दरख्वास्त देने से पहले वो 5 साल तक बेवतन रहा। ज़्यूरिख कॉलेज से फारिग तहसील होने के बाद इसने तदरीसी ओहदा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। इसके बजाय इसने स्विस पेटेंट ऑफिस में नौकरी हासिल कर ली। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टाइन ने अपनी साइंसी दरियाफ्तें जारी रखी और रोशनी और खला की नोयत पर गौर करने के लिए बुनियाद परस्त तजर्बात शुरू किए। इसने अपना पहला साइंसी मकाला 1900 में शाया किया और 1905 तक इसकी PhD मुकम्मल हो चुकी थी, जिसका उन्वान था मॉलिक्यूलर डायमेंशंस का नया तायन। अपनी PhD पर काम करने के अलावा आइंस्टाइन ने दूसरी कागजात पर भी बुखार से काम किया। 1905 ही में इसने 4 अहम साइंसी काम शाया किए जो जदीद तबियात में इनकलाब बर्पा करेंगे। 1905 में को बाद इसका एनसी मिराबलिस कहा जाएगा। आइंस्टाइन के काम ने पहचान हासिल करना शुरू की और इन्हें ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी 1909 में एक ओहदा दिया गया और 1911 में प्राग की या चार्ल्स फ्रेडरिक यूनिवर्सिटी में मुकम्मल प्रोफेसर के ओहदे की पेशकश की गई, जो इस वक्त ऑस्ट्रिया का हिस्सा था। हंगरी सल्तनत इसने नौकरी कबूल करने के लिए ऑस्ट्रियन हंगरी की शहरियत ली। 1914 ही में वो जर्मनी वापस आए और कैसर विलियम इंस्टीट्यूट बराए तबियात के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। 1914 ही था 1932
एल्बर्ट आइंस्टाइन की साइंस शराकतें, क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन ने मशवरा दिया कि रोशनी सिर्फ लहरों के तौर पर नहीं बल्कि बरकी तारों की तरह सफ़र करती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक असर धातुओं को ज़रात का एक छोटा सा दायरा जारी करने पर मजबूर कर सकता है, जिसे क्वांटा कहा जाता है। इस क्वांटम थ्योरी से दूसरे मवाजे टेलीविज़न और फिल्मों जैसे आलात तैयार करने के काबिल थे। इन्हें 1921 रिश्तेदारी का खसूसी नज़रिया। ये नज़रिया सादा अंदाज में लिखा गया था, जिसमें कोई फॉल्ट नोट या तालीमी हवाला नहीं था। इसके नज़रियात इजाफियत की असल ये है कि नकल व हरकत को सिर्फ रिश्तेदार हरकत के तौर पर पता लगाया और मापा जा सकता है, एक जिस्म के दूसरे जिस्म के हवाले से पोजीशन में तब्दीली। इस तरह ज़मीन या पौधों की हरकत को जांचने के लिए मुआजना का कोई मुकद्दर मुतल्लिक मेयार नहीं है। ये इनकलाबी था, क्योंकि पहले लोगों ने सोचा था कि वक्त और फासला मुतल्लिक है, लेकिन आइंस्टाइन ने उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करें तो इनका वजन बढ़ जाएगा। ये आइंस्टाइन के मशहूर मसवाद की तरफ जाता है, E बराबर mc2, जहाँ E बराबर तवानाई, M बराबर मास और C बराबर रोशनी की रफ्तार है। रिश्तेदारी का अमूमी नज़रिया 1916। खसूसी रिश्तेदारी की बुनियाद से काम करना। आइंस्टाइन ने रियाजियाती मसवाद पर मबनी मसवाद का इस्तेमाल करते हुए तमाम तबी कवानीन का इजहार करना चाहा। इसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी अरसा एक मुत्तफ़िका फील्ड थ्योरी वज़े करने की कोशिश में वक़फ़ किया, जिसमें बरकी मक़नातीस की अक़ली वज़ाहत शामिल थी। ताहम इस हतमी पेश रफ़त की नका सूरज गिरन। 1911 में आइंस्टाइन ने पेशगोई की कि सूरज की कशिश शक्ल दूसरे सितारे की रोशनी को झुकाएगी। इसने इसकी बुनियाद अपने नए अमूमी नज़रिया ज़ियाफ़त पर रखी। 29 मई 1919 ही को सूरज गिरन के दौरान बरतानवी माहिर फल्कियात और तबियात दान सर आर्थर एंडेंगन आइंस्टाइन के पेशगोई की तस्दीक करने में कामयाब हुए। ये खबर दुनिया भर के अखबारात में शाया हुई और इसने आइंस्टाइन को बैनुल अक़वामी सतह पर मरूफ तबियात दान के तौर पर जाना। ये पहली आलमी जंग के हौलनाकियों के बाद बरतानवी और जर्मन साइंसदानों के दरमियान बैनुल अक़वामी तावन की अलामत भी थी। 1920 की दहाई में आइंस्टाइन ने दुनिया भर में सफ़र किया, बशमूल बरतानिया, अमेरिका, जापान, फ़लस्तीन और दीगर ममालिक। आइंस्टाइन ने बड़े सामाईन को लेक्चर दिया और तबियात पर अपने काम के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा शख्सियत बन गए, बल्कि आलमी अमूर बोहरी। आइंस्टाइन बहस 1920 की दहाई के दौरान दूसरे साइंसदानों ने आइंस्टाइन के काम को तैयार करना शुरू किया और क्वांटम फिज़िक्स पर मुख्तलिफ नताइज अखज़ किए। 1925 और 1926 में आइंस्टाइन ने मैक्स बोर्न के साथ निस्बत और क्वांटम फिज़िक्स की नोयत के बारे में महाबहसों में हिस्सा लिया। अगरचा दोनों तबियात पर मुत्तफ़िक नहीं थे, इन्होंने बामी तारीफ़ की। जला वतनी। एक जर्मन यहूदी की हैसियत से आइंस्टाइन को नाज़ी पार्टी के रूस से ख़तरा था। 1933 में जब नाज़ियों ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, इन्होंने आइंस्टाइन की जायदाद जब्त कर ली और बाद में इसकी किताबें जलाना शुरू कर दी। आइंस्टाइन फिर इंग्लैंड में ने अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने की पेशकश की। इसने बाद में लिखा कि इसने कभी नस्ल और कौमियत के बारे में मजबूत राय नहीं रखी, लेकिन अपने आप को दुनिया के शहरी के तौर मैं इस तरह की दौड़ पर यकीन नहीं रखता। रेस एक धोखा है। तमाम जदीद लोग इतने नस्ली इम्तजाज का मजमूआ हैं कि कोई खालिद नस्ली बाकी नहीं रहती। एक बार अमेरिका में आइंस्टाइन ने अपने आप को तालीमी मुताले के सख्त नज़म व ज़ब्त के लिए वाकिफ़ कर दिया। वो अपने लिबास शोभा को बरकरार रखने में कोई वक्त नहीं गुजारता था। इसने इन चीज़ों को नागज़ीरा समझा और अपनी तहकीक के लिए कम वक्त लिया। आइंस्टाइन बदनाम ज़माना गैर ज़हनी था। जवानी में वो एक बार अपने सूट केस को दोस्तों के घर छोड़ गया। इसके दोस्त के वालिद ने आइंस्टाइन के वालिदैन से कहा कि वो नौजवान कभी भी किसी चीज़ की कदर नहीं करेगा, क्योंकि इसका कुछ याद नहीं रहता। अगरचा थोड़ा सा तन्हा और अपनी कंपनी में खुश, इसे मज़ाक का अच्छा एहसास था। 3 जनवरी 1943 को आइंस्टाइन को एक लड़की का ख़त मौसूल हुआ, जिसे अपनी पढ़ाई में रियाजी के साथ मुश्किलात का सामना था। आइंस्टाइन ने इससे तसल्ली दी जब इसने इसके ख़त आइंस्टाइन ने एक खुदा पर यकीन ज़ाहिर किया जो अपने आप को हर वजूद के अहम आहंगी में ज़ाहिर करता है, लेकिन इसने किसी कायम मज़हब की पैरवी नहीं की। खुदा के बारे में इसका नज़रिया साइंस और मज़हब के दरमियान हम आहंगी कायम करने की कोशिश करता है। मज़हब के बगैर साइंस लंगड़ी है, साइंस के बगैर मज़हब अंधा है। आइंस्टाइन साइंस और मज़हब 1941।
आइंस्टाइन की सियासत। आइंस्टाइन ने खुद को सौफोनी सोशलिस्ट इकरार दिया। इसने रियासत इसराइल की हमायत की, लेकिन नई रियासत के तंग कौमी प्रस्ती के बारे में फिक्रमंद हो गया। 1952 ही में इन्हें इसराइल की सदर के हैसियत से पेशकश की गई, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इनके पास ना ही कुदरती सलाहियत है और ना ही इंसानों से निपटने का तजर्बा। मैं अपने रियासत इसराइल की जानब से पेशकश से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और एकदम दुख और शर्मिंदा हूँ कि मैं इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत से शहरी हकूक़ के तरीक़ों में शामिल था, जिससे कि अमेरिकी में लंचंगी के ख़ात्मे के लिए इन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर दी एडवेंसमेंट ऑफ कलर (PLNACP) में शमूलियत इख्तियार की और नस्ल परस्ती को अमेरिका की बदतरीन बीमारी समझा। लेकिन इसने अमेरिकी माशरे में काबिलियत और आज़ादाना तौर पर बोलने के काबिल होने की अहमियत पर भी बात की। 1939 में जंग शुरू होने पर आइंस्टाइन ने सदर रूज़वेल्ट को ख़त लिखा कि जर्मनी के एटम बम तैयार करने के इम्कान के बारे में। इसने रूज़वेल्ट को खबरदार किया कि जर्मनी तबाह कन सलाहियत के हामिल है पर काम कर रहे हैं। रूज़वेल्ट ने इनके मशवरे पर अमल किया और अमेरिकी एटम बम तैयार करने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद आइंस्टाइन अपने अमन पसंद ख्यालात की तरफ लौट गया। आइंस्टाइन ने जंग के बाद कहा, अगर मुझे मालूम होता कि जर्मन एटम बम बनाने में कामयाब नहीं होते तो मैं अंगली ना उठाता। न्यूज़वीक। दसवें का तौर में आइंस्टाइन को मुमकिन कम्युनिस्ट रवाबित के बारीक बुनियाद से जान पड़ताल की गई। इन्होंने सोशलिज्म के हक़ में एक मजमून लिखा, सोशलिज्म क्यों। 1949 इन्होंने सरमायादारी पर तनकीद की और जमहूरी सोशलिस्ट मुतबादिल तजवीज़ किया। वो असले की दौड़ के सख्त नकाद भी थे। आइंस्टाइन ने कहा, मैं नहीं जानता कि तीसरी आलमी जंग कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो चौथी चट्टानों में क्या इस्तेमाल करेंगे। आइंस्टाइन को एक साइंसदान के तौर पर हासिल किया गया था, लेकिन वो बहुत से शोबों में दिलचस्पी रखने वाले पोलेमिस्ट थे। ख़ास तौर पर वो मौसीकी से मोहब्बत करता था। इसने लिखा कि अगर वो साइंसदान ना होता तो वो मौसीकार होता। आइंस्टाइन ने, मैं अक्सर मौसीकी में सोचता हूँ, मैं अपने दिन के ख्वाब मौसीकी में गुजारता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को मौसीकी के हवाले से देखता हूँ, मुझे मौसीकी से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। आइंस्टाइन 1955 ही में मर गया। इसकी दरख्वास्त पर इसकी दिमाग और अहम अज़ा को साइंसी मुताले के लिए निकाल दिया गया। तो दोस्तों, आज की हमारी दिलचस्प स्टोरी मिस्टर आइंस्टाइन के बारे में थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।